ठाकुर जी का आसन, ठाकुर जी का आसन ऐसा रखो विचार करके कि ठाकुर जी इस पर बैठेंगे तो उनको सुख मिले। कई बार हम ठाकुर जी को ऐसे आसन में रखते हैं, उसमें खुद को इमेजिन करके देखो, आप बैठते तो बैठ पाते, उसमें नहीं बैठ सकते, ठाकुर जी कैसे बैठ जाएंगे। दूसरी बात, सबसे पहला ठाकुर जी का आसन इतना सुंदर मलमल का वस्त्र हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो, पीछे कमर लगाने के लिए मसनद हो, गद्दी हो। दूसरा, हम सबके घर के ठाकुर जी कैसे हैं, किसी घर के ठाकुर जी ऐसे हैं, किसी के घर के ऐसे हैं, मेरे ऐसे हैं। तो मन में ये भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी पूरे दिन हम ऐसे हाथ करें तो हमारा हाथ थक जाएगा, तो ठाकुर जी के पास में एक छोटी सी छड़ी बनवा के रखो कि हे नाथ, जब जब आपका मन हुआ करे, मेरे सामने तो आप ऐसे ही रहोगे, जब मैं चला जाया करूं ये छड़ी नीचे लगा लिया करो, ये मसनद है, इस पर थोड़ा टेक लिया करो। लड्डू गोपाल है, एक हाथ उठा रहता है, उसके नीचे की थोड़ी गद्दी बनवा दो, ठाकुर जी आपको श्रम होता होगा। ये चैतन्य बुद्धि है। दूसरी बात, वस्त्र, मौसम के अनुकूल ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। अभी गर्मियां चल रही हैं तो ठाकुर जी को ऐसे हल्के वस्त्र हों, ज्यादा मालाएं नहीं गले में पहनानी, 2 माला ही पहना दीजिए, मोती की पहनाइए जो चुभे ना ठाकुर जी को। इत्र भी मौसम के अनुकूल हो। इस समय कस्तूरी का इत्र नहीं लगा सकते, इस समय शमामा का, हिना का इत्र नहीं लगा सकते, गुलाब का इत्र लगा सकते हो, खस का इत्र लगा सकते हो, मोगरा का इत्र लगा सकते हो, जो ठंडा इत्र होता है, चंदन का इत्र लगा सकते हो, ठाकुर जी को इत्र लगाओ। गर्मियों में बहुत गहने मत पहनाओ, सिर पर बड़े बड़े मुकुट मत पहनाओ, कपड़े के बने हुए पाग पहनाओ, पाग को ही ठाकुर जी के सिर पर बांध दो और उसमें हल्की सी मोती की एक लड़ लगा दो, बस हल्का रहने दो ठाकुर जी को। अक्षय तृतीया आने वाली है, आज से ही चंदन घिसना शुरू कीजिए, घर पर खूब सारा चंदन निकालिए, उस चंदन को इकट्ठा करके एक बढ़िया कपड़े में डाल के निचोड़ के उसका पानी निकाल लो, चंदन का एक बॉल जैसा बन जाएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन मुख से लेकर चरणों तक पूरा चंदन का श्रृंगार कीजिए, ठाकुर जी को ठंडा लगे। अब घरों में ठाकुर जी के सामने फुब्बारे रखना शुरू करो, छोटे छोटे फुब्बारे ले आओ, ठाकुर जी के आगे फुब्बारे रखो, उसमें इत्र लगा दो। ठाकुर जी को फूल मंडली, जहां ठाकुर जी विराजते हैं, ऊपर पुष्प का बंगला बनाओ, जैसे बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा बनाओ। ये सब कब करते हैं हम, जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि होती है। तो चैतन्य बुद्धि में विशेष ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आसन का, दूसरा ध्यान रखिए वस्त्रों का, तीसरा ध्यान रखिए अंग पर लगने वाले इत्र का, और चौथा ध्यान रखिए श्रृंगार का, और पांचवा एक बहुत जरूरी काम, मिट्टी का बर्तन लाइए, उसमें जल भर के रखिए। ठाकुर जी का पास में, उसको झारी जी बोलते हैं। अभी सोने चांदी या पीतल के वस्त्र नहीं, वो पात्र नहीं, मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरो। जैसे हमारे घर में घड़े होते हैं, ऐसे छोटा सा ठाकुर जी का ले आओ, उसमें जल भर के, उसमें थोड़ी केसर और थोड़ा कूट करके इलायची, थोड़ा ठंडा रहे पानी, और उसको चारों तरफ कपड़े, गीले कपड़े से लपेट के ठाकुर जी के पास वो जल पीने का। ये सब कब आता है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे तो अपने आप करने लगोगे, ठाकुर जी को ऐसा करना है, ठाकुर जी को ये देना है। और अंतिम बात, पंखे में हम खुद नहीं बैठ सकते। हाँ, घर में पंखा ही है और कुछ नहीं, तो फिर ठाकुर जी भी मैनेज करेंगे। लेकिन जब हमारे कमरे में एसी है, हमारे कमरे में कूलर है, तो फिर ठाकुर जी को भी लगवाओ। आजकल छोटे छोटे कूलर भी आते हैं, एसी भी आते हैं, ठाकुर जी को लगाओ। और अंतिम प्रसाद, बहुत गर्म भोजन नहीं कराना है ठाकुर जी को। रोज छाछ बनाइए, घर में बढ़िया लस्सी बनाइए, ठाकुर जी को आम की सामग्रियां बना बना के पवाइए, पतली पतली रोटियां और ऐसी सब्जियों का प्रयोग जो गर्म, जिनकी तासीर ठंडी होती है, ठाकुर जी को पवाओ। आप यहीं से प्रारंभ कीजिए, धीरे 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 चैतन्य बुद्धि करते करते एक दिन ऐसा होगा
ठाकुर जी स्वयं स्वप्न में आकर के आज्ञा किया करेंगे, कल मेरे काजे ये बनाओ, कल मुझे ऐसे पवाओ। एक जयपुर के एक भक्त हैं, वो कहीं बाहर गए थे तो उनकी पत्नी ने ठाकुर जी का शयन कराया, तो उन भक्त को किलोमीटरों दूर, सत्य घटना है, ठाकुर जी ने आज्ञा देकर के बोले मुझे नींद नहीं आ रही है, अपनी पत्नी को अभी जगा करके बोलो मेरा जो बिस्तर है ना उसके नीचे पुराने 3-4 दिन पुराने सूखे पुष्प हैं जो कि सूख के मुझे चुभ रहे हैं, उनको निकलवाओ। रात में 2 बजे उन्होंने पत्नी को फोन किया, 10 फोन किए नहीं उठाए, तब घर के सेवक को फोन किया, बोले उनको उठाओ। 2:30 बजे कहा, बोले अभी इसी वक्त स्नान करो, ठाकुर जी के कक्ष में जाओ, ठाकुर जी जिस बेड पर लेटे हैं, जो ठाकुर जी के सेज है, उसमें चद्दर के नीचे पुराने पुष्प सूख गए, उनको निकालो वहां से। पत्नी बोली आप 2:30 बजे क्या कह रहे हो? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आज्ञा कर रहे हैं। रात में 2:30 बजे पत्नी ने स्नान किया, ठाकुर जी को उठाया और जैसी चद्दर हटा के देखी तो 4 दिन पुराने पुष्प सूख के, जैसे पुष्प सूख जाते हैं तो कड़क हो जाते हैं ना, ऐसे हो गए थे, वहां पड़े थे। वो पति पत्नी दोनों रोने लगे। अगले दिन सुबह उनका फोन आया, उन्होंने बताया, बोले महाराज जी कल ऐसे लीला हुई। तो चैतन्य बुद्धि रखेंगे, ठाकुर जी आपके संग लीला करने लगेंगे। एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा में वो बोल रहे थे, यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के उखल से बांध दिया, ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। ओहो अब 7 बज गए, आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। व्यास जी कथा करके चले गए। रात में चोर आए और व्यास जी का पूरा घर लूट लिया, बर्तन लूट लिए, गहने लूट लिए, सब कुछ लूट लाट करके ले गए। सुबह जब व्यास जी उठे, स्नान ध्यान करके देखा तो पूरा घर खत्म, सब लूट ले गए चोर। मंदिर में जाके देखा तो ठाकुर जी का सिंहासन भी नहीं है, ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार भी नहीं, केवल ठाकुर जी बैठे हैं अकेले। व्यास जी रोने लगे, ठाकुर जी से बोले इतनी आपकी कथा करता हूं, पूरे साल आपका यश गाता हूं, इतनी रक्षा तो मेरी कर लेते कि चोर आए थे तो आप कम से कम इतना तो बचा लेते कि उन चोरों से इस घर को बचा लेते। अरे कुछ नहीं तो अपना श्रृंगार ही बचा लेते, अपना सिंहासन बचा लेते। ठाकुर जी बोल पड़े, मेरी गलती नहीं है। बोले क्यों? कल कथा में तुमने क्या कहा था कि यशोदा मैया ने मुझको उखल से बांध दिया और तुमने इतना कह के कथा विश्राम कर दी। चोर तो 4 दिन से तुम्हारे घर आ रहे थे, पर 4 दिन से मैं खुला हुआ था, कल तुमने कथा में मुझे बांध दिया, रात भर में बंधा ही रहा। मेरी इच्छा तो हो रही थी पकड़ करके इनका गला दबा लूं, इनके बाल पकड़ के खींच लूं, लेकिन क्या बताऊं, तुमने कथा में कल मुझे बांध दिया था तो मैं बंधा ही हुआ था। आज कथा में खोल दो मुझको, मैं सारे चोरों को पकड़ के लाता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ठाकुर जी चैतन्य हो जाते हैं ना तो सब संभव है, और वो चैतन्य मुझे करना है, चैतन्य आपको करना है। सक्कू बाई ने चैतन्य किया, मीरा बाई ने चैतन्य किया, सूरदास, रैदास, सबने चैतन्य किया, पर इंद्रेश चैतन्य नहीं कर पाया। आप चैतन्य नहीं कर पाए। धीरे 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 वो चैतन्य की स्थिति प्रकट करनी। ठाकुर जी बोलने लगे, ठाकुर जी कहने लगे, चैतन्य। और जैसे ही ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे ना, फिर भक्ति का जो सुख मिलेगा, भक्ति में जो आनंद आएगा, वो आनंद अलग होगा। फिर संसार में चाहे जो हो जाए आपके साथ, आपको कष्ट नहीं होगा। आपको इस बात की प्रसन्नता, मेरे ठाकुर जी चैतन्य है मेरे साथ, और वो चैतन्य हमें करना है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का पहला स्वरूप सत्य है, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद है, ठाकुर जी आनंद प्रदान करते हैं, उनका स्वरूप आनंद है। विश्वोत्पत्त्या है तब। अब देखो कथा शुरू हुई लगभग 4:30 पौने 5 बजे, अभी बज रहे हैं 6, 6:15 होने वाले। पिछले 2 घंटे में आप लोग इतने आनंद में बैठे हो, नीचे जमीन पर बैठे हो, पंखे की हवा में बैठे हो,
लेकिन एक टक बैठ करके कथा सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सुख नहीं है, ये प्रसन्नता नहीं है। यहाँ जो अनुभूति आपको हो रही है इस वक्त, उसी को आनंद कहते हैं। आनंद कहते हैं।